क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ द सम लेक वाटर इज 1 पॉइंट। डेंसिटी हमें दी हुई है लेक वाटर की, कितनी दी हुई है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर गिवन है। हमें हमें कह रहा है कि कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na+। Na+ जो आयन है वो कितना ग्राम में वेट, अगर W उसको मान ले कितना दिया हुआ है 92 ग्राम दिया हुआ है। अब इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है सोडियम का 23 होता है। नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे तो क्या होता है वेट अपॉन मोलर मास होता है। वेट कितना दिया गया है 92, मोलर मास कितना हो जाएगा 23, तो ये इतने मोल्स आ गए हमारे पास। डेंसिटी हमें दी हुई है और Na+ आयन पर केजी ऑफ वाटर, तो हमें W वाटर का कितना दिया हुआ है 1 केजी मीन्स 1000 ग्राम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम क्या होता है m अपॉन डी। तो m मास होता है लेकिन यहाँ से मोलर मास से कंफ्यूजन होगा, तो ये W अपॉन डी मतलब मास अपॉन डेंसिटी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। ये कितना दिया है 1000 दिया है, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 1.25 मिलीलीटर आ गया। इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो सेम फिर से वही वैल्यू आ जाएगी 1.25 लीटर आ जाएगी। ये लीटर में आ गया। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है मोलरिटी। मोलरिटी हमारी किस में होती है कैपिटल M में होती है। मोलरिटी हमारा क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, किसमें होता है लीटर में होता है। ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हैं 92/23 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में निकाला था 1 इंटू 1.25 ऊपर चला जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी 5 आएगी, जिसको हम लिख देंगे 5 m मोलरिटी मोल पर लीटर में। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 solubility प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड दिया आपका 6 इंटू 10⁻16, ये आपको गिवन है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलरिटी। मोलरिटी आपको निकालनी है, इसमें आपको निकालनी है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हमारा ये आयनिक प्ले में एक सॉल्युबल प्रोडक्ट आता है कि सॉलिड प्रोडक्ट को कैसे निकालना था। तो सबसे पहले जो कॉपर सल्फेट दिया हमारा CuS दिया, इसको क्लियर में निकालते हैं। तो Cu++ जो आयन चार्ज होते हैं स्पेसिस प्लस की और सल्फाइड पे माइनस के 2 होते हैं। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हमें X दी हुई है तो KSP के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो इक्वल होता है वो किसकी होता है X इंटू एक्स की। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी x² की हो जाएगी। और हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है KSP दिया हुआ है, तो x² इक्वल टू 6 इंटू 10⁻16। x इक्वल टू क्या हो जाएगा √6 इंटू 10⁻16। इसका रूट कर लेंगे तो 2.4 समथिंग आए 10⁻8 आएगा। और ये किस में होता है मोल पर लीटर में। सॉल्युबिलिटी हमारी किस में मोल पर लीटर में। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। हमें एस्पिरिन दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला है C9H8O4। इसको अगर हम W स्मॉल ले लें तो मास परसेंटेज इन द एसिटोनाइट्राइल CH3CN when 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन
ये जो दिया हुआ है C9H8O4 इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ CH3CN। सिंपल आपका ये अगर स्मॉल w सॉल्यूट हो गया, ये आपका क्या है, बेसिकली सॉल्यूट है, और ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। स्मॉल w आपको कितना दिया है, 6.5 ग्राम दिया हुआ है। क्या है ये, एस्पिरिन है। CH3CN आपका क्या है, एसिटो नाइट्राइल है। ये कैपिटल W ले लीजिए, कितना है आपका, 450 ग्राम है। अब परसेंटेज मास ऑफ एस्पिरिन आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट मतलब 6.5 अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये नीचे क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई, तो 6.5 मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे बता देता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो 6.5 प्लस 450 टोटल ऐड करेंगे तो कितना देगा, 456.5 ग्राम। तो कितना आ गया, 456.5 ग्राम इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1.424%। ये आपका आंसर है। ये मास परसेंटेज का क्वेश्चन है। पहले भी हमने एक दो क्वेश्चन इस तरह के करे हुए एग्जाम्पल में, टेक्स्ट में। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 1.29। द सॉल्यूशन नेलोरफिन, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, सिमिलर टू मॉर्फिन, केमिकल नेम है ये, इज यूज टू कॉम्बेट विड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक्स, दवाइयों में यूज होती है। डोज ऑफ नेलोरफिन is generally given is 1.5 milligram. Calculate the mass of, मास हमें निकालना है 1.5 10 to the minus 3 मोलल aqueous solution required for the above dose। हमें क्या निकालना है, मास निकालना है aqueous solution का। तो सबसे पहले जो हमें दिया वो लिख लेते हैं। क्या दिया हमको, हमको दिया है नेलोरफिन। नेलोरफिन फॉर्मूला क्या है, C19H21NO3। ये हमको दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम। मिलीग्राम में था, इसको हमने ग्राम में चेंज कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये मिलीग्राम में है। अब हमको दूसरा क्या दिया है कि 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोलल एक्वस सोल्यूशन है। तो इस एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है, हमारे पास 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यही तो मोलल्टी होती है हमारी। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपको, अगर कोई डाउट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, रेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में होता है। ये वही चीज़ है, मोलरिटी में दी हुई थी, हमने निकाल दिया। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो हम निकालेंगे, किसका निकालना है, नेलोरफिन का, C19H21NO3। इसको जब हम निकालेंगे तो 19 इंटू 12 प्लस 21 1 प्लस नाइट्रोजन 14 एटॉमिक वेट प्लस 3 ऑक्सीजन का 16। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 311 ग्राम पर मोल का मॉलिक्यूलर मास आएगा। नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दिए थे, 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। वेट हमें इसका निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास 311 दिया हुआ है, तो वेट कितना आ गया,
1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 311। जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.467 ग्राम। ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना हो गया? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 1000 ग्राम वाटर था, प्लस ये 0.467 हमारे पास वेट आ गया नेलोरफिन का। तो कितना आ गया हमारे पास? 1000.467 ग्राम टोटल हमारे पास सॉल्यूशन का वेट आ गया। अब 0.67 ग्राम अगर नेलोरफिन में, अब देखिए कितना वेट आ रहा है सॉल्यूशन का? 1000.467 ग्राम। वन में कितना आएगा? 1000.467 अपॉन 0.467। और आपको गिवन कितना था? गिवन कितना था? इतना। क्योंकि हमें मास किसका पूछ रहा है? देखिए मास किसका पूछ रहा है? मास हमें एक्वस सॉल्यूशन का पूछ रहा है। हमें मास एक्वस सॉल्यूशन का पूछ रहा है। और ये आपका क्या आया था? नेलोरफिन आया था। ये आपका क्या है? और ये क्या आपका सॉल्यूशन का मास है। अब आपका 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम में कितना सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा? 0.467 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ इसको जब सॉल्व करेंगे 3.21 ग्राम आएगा। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी दी हुई है। ऐसी नहीं है, बस खाली कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि हमें क्वेश्चन को कैसे लगाया है, क्या इसमें पूछा था और क्या हमने निकालना था। मैं आपको बता देता हूँ इसको। इसमें आपको जो एक नेलोरफिन है, ये NaLOR होता है नेलोरफिन। ये आपका इसका केमिकल फॉर्मूला दिया था। इसका हमने मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लिया। देखिए यहाँ निकाला है मॉलिक्यूलर मास। ये देखिए मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। हमें वेट दिया हुआ था इसका, ये देखिए। तो अब हमें नंबर, ये नेलोरफिन का दिया था, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट हमें कितना आ गया? वैल्यू पुट करने पे नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए थे, हमने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करी। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास रखा तो ये W निकल आया। अब हमें निकालना किसका था? सोल्यूशन का वेट निकालना था। देखिए टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया? 100 ग्राम वाटर प्लस इसका जो वेट आया, यहाँ पे वैल्यू पुट करी, ऐड कर दिया। तो 0.46 ग्राम नेलोरफिन में हमारे पास कितना वेट था? ये टोटल वेट था, ये यहाँ रख दिया। एक में कितना आया? डिवाइड कर दिया। अब हमें 1.53 में निकालना था, यहाँ देखिए इसमें निकालना था। तो ये हमने इससे डिवाइड कर दिया, ये मल्टीप्लाई करा। इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो ये वैल्यू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1.30। The solution: calculate the amount of benzoic acid C6H5COOH। ये बेंजोइक एसिड होता है और इसको क्या लिख देते हैं? C6H5COOH। Calculate the amount of benzoic acid required for preparing 250 ml of 0.1 m solution। तो हमें m बेंजोइक एसिड का निकालना है, सॉरी अमाउंट निकालनी है ना। तो अमाउंट मतलब बेंजोइक एसिड हमें निकालनी है। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml। इसको लीटर में करेंगे तो 1/4 लीटर हो जाएगा 1000 से डिवाइड करने पे। मोलरिटी हमें दी हुई है 0.15। सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार लिख चुका हूँ। आप देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। मोलरिटी इसका हो गया 0.15, नंबर ऑफ मोल्स वेट बेंजोइक एसिड का अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास, ये बस आपको निकालना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, ये आपका आएगा 122। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1/4। तो
जब बेंजोइक एसिड का वेट निकालेंगे तो आपका आएगा 0.15 इंटू 122/4। सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 4.575 ग्राम। ये आंसर है। सिंपली मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करना था, वेट निकालना था। मोलरिटी होता है हमारा, देखिए ये मोलरिटी है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स हमने बताया हुआ है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है सॉल्यूट का। वेट हमें निकालना था, मॉलिक्यूलर मास बेंजो का हमने निकाल दिया 122। वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया 250, यहाँ से वेट निकाला, ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.31, the depression in freezing point of the water observed for the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid increases in the order given above. Explain briefly. इसमें क्वेश्चन हमसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ पूछ रहा है, जो क्या होता है अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो ये मोलरिटी और के एफ से मल्टीप्लाई होता है आई के प्रोपोर्शन, मतलब डेल्टा टी जो है हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई सॉल्यूट पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल हो जाता है। एसिटिक एसिड CH3COCOH होता है। ट्राइक्लोरो एसिड देखिए Cl के 3 क्लोरीन एटम जुड़े तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हो गया। फ्लोरीन के 3 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं तो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड बेसिकली क्या होता है, CH3 जो लिखा है COOH होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारी फ्लोरीन एटम की सबसे ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होगी, क्लोरीन की हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा है तो उसका माइनस आई इफेक्ट भी सबसे ज्यादा होगा, तो उसका आयोनाइजेशन भी ज्यादा होगा, जो कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डेल्टा टी एफ है, और डेल्टा टी एफ क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ही तो आपको कह रहा था कि आई, मैंने बताया ना ये डेल्टा टी एफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आई के। और आई क्या होता है, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए निगेटिव इफेक्ट जो आई माइनस इफेक्ट है वो किसका ज्यादा है, फ्लोरीन क्लोरीन एच का। तो मोर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मोर माइनस आई इफेक्ट, मोर आयनाइजेशन ऑफ एसिड, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मोर डेल्टा टी एफ। तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। तो ये देखिए एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड जो दिया हुआ है, इसका ऑर्डर ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ के टर्म में। डेल्टा टी एफ क्या होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और जब इसको इक्वल के बराबर लिखते हैं तो प्योर स्टेट में जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होता है। ये आपका आंसर आ गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ, डेल्टा टीएफ हमें निकालना है। व्हेन 10 ग्राम ऑफ दी, जो हमें ये एसिड दिया हुआ है, इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, हमें वाटर का दिया हुआ है। डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। के एफ हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ये हमें दिया है 1.86 वाटर के लिए होता है। ये सारी वैल्यू हमको दी हुई है, हमको डेल्टा टी एफ निकालना है। क्वेश्चन आपका 2 लाइन का है, लेकिन इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा जाता है क्योंकि इसमें एक इक्विलिब्रियम का पार्ट भी ऐड हो गया है। अब जो हमसे कह रहा है वो निकालते हैं, डेल्टा टी एफ हमको निकालना है। हमारे पास सॉल्यूट देखिए दिया हुआ है, सॉल्यूट क्या है, स्मॉल डब्ल्यू ले लेते हैं, कितना है 10 ग्राम है। ये एक एसिड है, ये है क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड होता है ये आपको दिया हुआ है, मैं नीचे यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड है CH3CH2CHClCOOH, ये क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड है। कैपिटल डब्ल्यू वाटर सॉल्वेंट का हो गया, ये हमें 250 ग्राम यहाँ पे हमें गिवन है। के एसिटिक एसिड हमें दिया हुआ है 1.4 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। के एफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वो 1.86 केजी पर मोल हमें गिवन है यहाँ पे। अब हमको निकालना क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के।
नंबर ऑफ मोल सोल्यूट हमारे क्या है, जो भी लिखा था क्लोरोपिटोनिक एसिड CH3 CH2 CH Cl CO, ये हमारा सोल्यूट है। इसका वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो इसका मोलर मास भी आप निकाल लीजिए। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास जब इसका निकालेंगे तो इसका मोलर मास आएगा 122.5। कैसे आएगा, सबके एटॉमिक वेट रखेंगे, ऐड कर देंगे, कई बार बता चुके हैं, इसको करेंगे 122.5 ग्राम पर मोल आएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिकुलर मोल या मोलर मास, तो 10 अपॉन मोलर मास कितना है 122.5 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 0.0816। ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 0.0816 मोल्स आ गए हमारे। अब हमको मोलल्टी चाहिए। क्यों मोलल्टी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में अभी आगे आएगा। तो मोलल्टी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 0.0816 हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए ये। अब सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम दिया हुआ है। सॉल्वेंट हमारा कितना दिया है, 250 दिया है। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में 1000 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 0.3264 मोलल। अब आपको यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है वीक एसिड है, वेरी डाइल्यूट एसिड है, तो इसमें आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इंट्रोडक्शन होगा, एंट्री होगी इसकी। तो अब इस पहले जो हमें कंपाउंड केमिकल दिया था CH3 CH2 CH Cl COOH, इसको इक्विलिब्रियम पे जब हम डिसोसिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CHCl COO माइनस प्लस H प्लस। देखिए दो आयनों में ये टूट गया, वीक एसिड है। अब देखिए यहाँ पे मैं इस पे निकाल लेता हूँ एट T इक्वल टू 0। इनिशियली हमारे पास अगर 1 नंबर ऑफ मोल थे तो प्रोडक्ट में कितने होंगे, 0 होंगे। ये इक्विलिब्रियम का पार्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। अगर इक्विलिब्रियम पे कुछ नहीं दिया होता तो स्टार्टिंग T बराबर यूज करते हैं एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम कब, आफ्टर टाइम T, आप कुछ समय बाद आपका इक्विलिब्रियम आया है, तो इसमें इसके कितने बने, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, तो इसमें कितना होगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब अगर कंसंट्रेशन C है तो ये क्या हो जाएगा, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा और C अल्फा हो जाएगा। तो यहां से अगर Ka निकालेंगे तो हमारा K क्या होता है, एक्टिव मास के टर्म में रखते हैं C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। ये हमारा वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ हमने कंसीडर करा था, देखिए कि और वेरी डाइल्यूट एसिड या वीक एसिड क्या हो जाता है, 1 माइनस अल्फा जो होता है किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए K एक इसके इक्विवेलेंट हो गया C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Ka बाई C। तो अल्फा की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, अंडर रूट Ka बाई C हो जाएगी। अब देखिए K आपको गिवन है, सी आपको नहीं पता है, तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन एक टर्म आ रहा है जो आपको निकालना पड़ेगा। सी क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किसमें होता है, मोल पर लीटर में होता है, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन मोल। मोल हमने निकाले हुए थे, वॉल्यूम हमको नहीं पता है, वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए वॉल्यूम में हमारा क्या है, वेरी डाइल्यूट है। तो कंसंट्रेशन में जो वॉल्यूम होता है ये किसका होता है, सोल्यूशन क्या होता है। लेकिन हमारे सॉल्यूशन में बहुत डाइल्यूट है, बहुत कम मात्रा में सोल्यूट मिला हुआ, तो हम सीधे सीधे वाटर को ही मान लेंगे। इसमें 10 ग्राम मिलाया है, किसमें 250 ग्राम में बहुत कम है, तो सीधे सीधे जो हमारा वाटर का हमारा ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया है, 250 ग्राम दिया हुआ है। और डेंसिटी वाटर की हमें कितनी होती है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। तो अगर V बराबर करेंगे तो M बाई कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, M बाई D हो जाएगा। M कितना दिया है, 250 दिया हुआ है, और D कितना दिया हुआ है हमें, 1 दिया है, तो कितना आ गया, 250 मिलीलीटर आ गया। वॉल्यूम सोल्यूशन किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, तो वी विल डिवाइड इट बाई 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हमने आपको ऊपर निकाल के बताए थे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.0816, 0.0816 था। ये 250 अपॉन 1000 ऊपर गया, तो आपके जो कंसंट्रेशन आएगा, सिमिलर जैसे मोलल्टी आई थी 0.326, वही सेम आ जाएगी 0.326। कंफ्यूज मत करिएगा आप यहाँ पे, क्योंकि मोलल्टी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है
कंसंट्रेशन में मोलरिटी में सॉल्यूशन का होता है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इसलिए आपका इक्विवेलेंट हो गया, तो सेम वैल्यू आ गई। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके आपके इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स बोले तो सी थे, और फाइनल नंबर मतलब फाइनल अगर फाइनल मोल्स बोले इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, सी के थे, फाइनल में किसके प्रोपोर्शनल होगा, फाइनल मोल्स कितने हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ मोल्स आपको हमने करा था सी वन माइनस अल्फा सी अल्फा, ये देखिए सी वन माइनस अल्फा प्लस सी अल्फा। अब देखिए सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा से सी अल्फा कैंसिल हो गया, तो प्रोपोर्शनल सी वन माइनस अल्फा, फाइनल मोल्स कितने ही आ गए। आपका जो वांट हाफ फैक्टर आता है, जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो उसमें वांट हाफ फैक्टर के इंट्रोडक्शन होता है, तो वांट हाफ फैक्टर देखिए क्या होता है, आई होता है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन आता है, आफ्टर डिसोसिएशन मतलब जब रिएक्शन हो गई इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए तब कितना आया, तब हमारे देखिए ये आए थे सी वन माइनस अल्फा, फाइनल फाइनल मतलब टोटल ले लिया सी वन माइनस अल्फा, और इनिशियली क्या था, सी मोल हमने लिए थे। तो अब यहां पे इनिशियली पार्टिकल्स या उसके कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, ये कितना हो जाएगा सी वन माइनस अल्फा, और फाइनली आपका ऐड करके आया वो बाद में आया, और पहले क्या था सी था, तो सी से सी कट गया, तो ये क्या आ गया सी वन प्लस अल्फा, नॉट वन माइनस अल्फा, वन प्लस अल्फा, यहाँ पे वन प्लस अल्फा हो गया, क्योंकि आप कट करेंगे माइनस माइनस कट गया तो सी वन प्लस अल्फा, सी वन प्लस अल्फा, तो ये वन प्लस अल्फा, आई की वैल्यू आपकी क्या आ गई वन प्लस अल्फा। सी वन आई इक्वल टू वन प्लस अल्फा आपकी वैल्यू आ गई। ये देखिए ये हमने आपको निकाला था अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी, के आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिए के आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन कहां पे, ये देखिए 1.4 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री, 1.4 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री अपॉन कंसेंट्रेशन जो हमने निकाला था, कितना निकाला था 0.326, 0.326 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.065, अल्फा की ये वैल्यू आ गई। आई इज इक्वल टू क्या था वन प्लस अल्फा, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे वन प्लस 0.065, ये आ जाएगा 1.065, हमको आई की वैल्यू मिल गई, देखिए ये आई की वैल्यू मिल गई। डेल्टा टी एफ होता है, क्या होता है मोलरिटी इंटू के फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जो होता है वो, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई भी हम करते हैं। आई 1.065 मोलरिटी हमने निकाली हुई थी, ऊपर देखिए सारे हमने निकाल दिए हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है सोल्यूशन में। 0.326 0.326 और के एफ हमको दिया है 1.86, ये कांस्टेंट होता है वाटर के लिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.65 डिग्री, अगर के है तो के लिख देते हैं और सी है तो सी लिख देते हैं, के केल्विन और सी डिग्री सेंटीग्रेड, यही आपका आंसर है। एक बार मैं इसको आपको दोबारा बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या करा गया था, आपको देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था, इलेक्ट्रोलाइट था, तो इलेक्ट्रोलाइट जब होता है तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई मोलरिटी और के एफ होता है। आपको आई पता होना चाहिए था, आई पता होने के लिए आपको अल्फा नहीं पता था, अल्फा आपने कहां से निकाला, इक्विलिब्रियम से निकाला, के अल्फा स्क्वायर सी से, वहां से अल्फा निकाला, और आई का वैल्यू जो हमने आपको सॉल्व करके बताया कि ऐसे आता है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमने बताया हुआ है इसके लिए, डिसोसिएशन के लिए आई इक्वल टू होता है वन प्लस एन माइनस वन अल्फा, अगर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो भी वन प्लस अल्फा आ जाएगा, एन क्या हो जाएगा, आपके दो आयनों में टूटा था तो टू माइनस वन इसको वन हो जाएगा, तो वन प्लस अल्फा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन की तरह सॉल्व करके बता दिया था कि वन प्लस सी वन प्लस अल्फा जो आया था तो डायरेक्ट आ गया। तो ये वन प्लस अल्फा देखिए आई की वैल्यू वन प्लस अल्फा आ गई, आपने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, आई आ गया, आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 19.5 gram of CH2FCOH is dissolved in 500 gram of water.
फ्लोरो एसिटिक एसिड दिया हुआ है, ये वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वाटर यहाँ पे क्या आ गया, देखिए सॉल्वेंट हो गया, और ये फ्लोरो एसिटिक एसिड आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, ये देखिए कितना आ गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 डिग्री की होता है, क्योंकि 273 दोनों में से अगर प्योर में से सॉल्यूशन का घटाएंगे तो वैल्यू सेम आ जाती है। कैलकुलेट दी वांट ऑफ फैक्टर आई आपको फाइंड आउट करना है। क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आ गया, देखिए आयनों में टूटेगा ये, इसलिए। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब के ए आपको फाइंड करना है। दो वैल्यू फाइंड करनी है, कौन कौन सी फाइंड करनी है, एक आपको के निकालना है और दूसरा आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। डब्ल्यू सॉल्यूट का दिया हुआ है, हमें कितना दिया है, 19.5 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ सॉल्वेंट का कैपिटल डब्ल्यू लिख देता हूँ, वाटर है तो H2O लिख दिया, ये कितना दिया है, 500 ग्राम दिया हुआ है हमको। मोलर मास इसका निकालेंगे अब। मोलर मास हमारा कितना आएगा, 78 आएगा। सर कैसे आएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, फ्लोरीन का 19, कार्बन का 12, ऑक्सीजन के 2 32 प्लस H का 1 एटॉमिक वेट जोड़ेंगे तो ये ऐड करने पे 78 आ जाएगा। अब यहाँ पे मोलर मास 78 आ गया। हमको यहाँ आई वांट ऑफ फैक्टर हमेशा नॉर्मली क्या होता है, ऑब्जर्व अपॉन, कोई भी आपका पैरामीटर दिया ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड होता है जनरली। जब निकालते हैं कोई भी आपका डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी, या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। लेकिन जब मोलर मास का टर्म आता है, आपका मोलर मास अगर आ गया तो मोलर मास के केस में नोट कर लीजिए आई इज इक्वल टू जो होता है कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास का फॉर्मूला लगता है। ये आप लोग रिमेंबर कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये गलती हो जाती है। मोलर मास के केस में ये होगा। अब सर कैलकुलेटेड क्या होगा, तो कैलकुलेटेड को मैं नोट कर देता हूं, कैपिटल एम से कर देता हूं, एम कैलकुलेटेड कर देता हूं, और ऑब्जर्व को MOBS से कर देता हूं। एम कैलकुलेटेड कितना होगा, एम कैलकुलेटेड हमारे पास हो गया है 78। एम ऑब्जर्व हमको फाइंड आउट करना है, एम ऑब्जर्व हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, हमें डेल्टा टी एफ पता होता है। डेल्टा टी एफ क्या होता है, मोलरिटी होता है इंटू के एफ होता है। मोलरिटी क्या होता है, अब मोलरिटी हमको निकालनी पड़ेगी। मोलरिटी स्मॉल एम होता है। मोलरिटी कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में 19.5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 19.5 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में ऑब्जर्व के लिए निकाल रहे हैं, ये किसके लिए निकाल रहे हैं, ऑब्जर्व के लिए, क्योंकि कैलकुलेटेड का तो हमें मोलर मास हमें पता है 78 है, ऑब्जर्व के लिए निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, एम ऑब्जर्व। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो कितना दिया हमें सॉल्वेंट, 500 दिया हुआ है, 1000 से डिवाइड कर देंगे, केजी में आ जाएगा। तो ये जब वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 19.5 अपॉन एम ऑब्जर्व। अब आई हमें यहां से क्या निकालेंगे, एम कैलकुलेटेड हमें पता है 78 है, और एम ऑब्जर्व हमें अब निकालना होगा। अब एम ऑब्जर्व निकालेंगे कैसे, यहाँ पे एम ऑब्जर्व, देखिए ये फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आपके एम ऑब्जर्व के लिए। अब डेल्टा टी एफ हमें पता होता है, ये हमने बताया था, मोलरिटी इंटू के एफ, ये ऊपर लिखा हुआ है। डेल्टा टी एफ कितना 1 दिया है, मोलरिटी को हमने क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दी 2 इंटू 19.5 अपॉन एम ऑब्जर्व इंटू के एफ कितना है हमारा 1.86, ये वाटर के लिए कांस्टेंट होता है फ्रीजिंग का, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो एम ऑब्जर्व हमारा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 19.5 इंटू 1.861। तो जब इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 72.54 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व का आ गया। हमें ऑब्जर्व का देखिए मिल गया, ये हमने सॉल्व करा है। कैलकुलेटेड का देखिए मॉलिक्यूलर मास हमें यहाँ दिया हुआ था, ये दिया हुआ है,
फॉर्मूला देखिए हमने बताया, इसको याद कर लीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास के बेस में कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व आता है। तो आई की वैल्यू क्या रखेंगे, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 78/72.54। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 1.075। आई की वैल्यू हमको मिल गई। फिर से पुराने क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने कराया था, ये आपका फ्लोरो एसिटिक एसिड है CH2FCOOH, इक्विलिब्रियम पे करेंगे तो ये ब्रेक होगा CH2FCOO माइनस प्लस H प्लस में। एट T इक्वल टू 0 हमारे पास 1 नंबर ऑफ मोल है, प्रोडक्ट के 0 थे। आफ्टर टाइम T ये कब होगा, जब एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस अल्फा, कुछ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलेगा बनेगा, तो ये अल्फा हो जाएगा। अब एट कंसंट्रेशन C निकालना है तो ये मल्टीप्लाइड C 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये C अल्फा हो जाएगा, ये C अल्फा हो जाएगा। फिर से नंबर ऑफ जब करेंगे तो I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये टोटल जोड़ देंगे अपॉन इनिशियल आपका कितना था 1 था, तो ये 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। और अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आप कर दीजिए, पहले बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या होता है डिसोसिएशन के लिए, वीक एसिड के लिए, आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ये देखिए 2 में एक मॉलिक्यूल था, 2 आयनों में टूट रहा है, एक इसमें CH2FCO माइनस में H प्लस में, तो यहाँ क्या कर देंगे 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, तब भी 1 प्लस अल्फा आपका आ गया, आई से 1 प्लस अल्फा। अब आपको यहाँ पे आई की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखी है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आई माइनस 1। आई कितना है 1.075 माइनस 1, तो कितना होगा 0.075। ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई। आपको के निकालना है तो के क्या हो जाएगा, फिर से वही सी अल्फा लिख देता हूं दोबारा मैं, सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा सी फॉर वेरी डाइल्यूट एसिड, फॉर वेरी डाइल्यूट एसिड या वीक एसिड हमारा 1 माइनस अल्फा जो होता है किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है, तो ये सी अल्फा स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा, ये सी स्क्वायर होगा क्योंकि सी दो थे, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा सी, तो सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे सी नहीं रहेगा, ये सी अल्फा स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, तो के कितना हो जाएगा आपका सी अल्फा स्क्वायर। आपको के निकालना था, सी की अब अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली है 0.075 का होल स्क्वायर इंटू सी। फिर से कंसंट्रेशन, सी क्या है कंसंट्रेशन, नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट चीज है ये, गलतियां यहीं पे होती है। कंसंट्रेशन किसमें होता है मोल पर लीटर में होता है, मोल्स क्या होगा वेट, वेट अपॉन मोलर मास, सॉल्यूट जो दिया हुआ है सॉल्यूट का, अपॉन वॉल्यूम जो होता है सोल्यूशन का होता है लीटर में, वेट अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम सॉल्यूशन का किसमें होता है लीटर में होता है। अब हमारे पास ग्राम में कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है जो वाटर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, अगर इसका W की हम बात करें, इसमें यहाँ पे W की बात करें तो W हमें कितना दिया था 500 ग्राम दिया हुआ था, और डेंसिटी वाटर की कितनी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, तो V बराबर क्या हो जाएगा W बाई डी, मास अपॉन डेंसिटी, तो ये 500 हो जाएगा, मिलीलीटर में हो गया, लीटर में करेंगे तो 500 अपॉन 1000 लीटर हो जाएगा। सर ये तो सॉल्वेंट है, तो मोलरिटी के बराबर ही हो गया, बिल्कुल, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन कह रहा है, डाइल्यूट बन रहा है, तो अगर सॉल्यूट देखिए तो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, और वैल्यू इक्विवेलेंट आएगी, इसलिए डायरेक्ट वो सोल्यूशन मान लिया और डेंसिटी से निकाल दिया, तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में आ गया। ये वेट आपका कितना दिया हुआ था 19.5, 19.5 आपको दिया हुआ है, 19.5 अपॉन मोलर मास कितना आ जाएगा सर, कैलकुलेटेड ऑब्जर्व, कैलकुलेटेड वाला यहां लिखा जाएगा, जो दिया है सॉल्यूट वो तो हमने ऑब्जर्व आई के लिए निकाला था। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 500 मिलीलीटर, इन लीटर में होता है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन 1000 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन हमारा कितने में आ जाएगा 19.5 इंटू 1000 अपॉन 78 इंटू 500। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको कितनी मिलेगी 0.5, तो कंसंट्रेशन हमारा सी कितना आ गया 0.5, मोलरिटी होती है तो मोल पर लीटर में आ गया, कैपिटल एम मोलरिटी होती है। अब हमको के
एसिड का निकालना था डिसोसिएशन कांस्टेंट Cl/2, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, और जो मोल्स थे 0. अल्फा अल्फा मोल्स नहीं अल्फा 0.075 का होल स्क्वायर। ये जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आएगा 2.83 इंटू 10 की पावर -3, जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन जो थोड़ा बड़ा हो गया था, कठिन नहीं था, कॉन्सेप्चुअल था, 2-3 क्वेश्चन मिस कर दिए थे इसमें। 11 आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट भी ऐड कर दिया था, इलेक्ट्रोलाइट भी था, आपको मोलरिटी भी थी, आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी था। तो 4-5 क्वेश्चन को मिला के करा गया था। आप इसको एक बार देखिएगा, रिवाइज करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। Vapor pressure of water at 293 K is 17.535 मिलीमीटर Hg के बराबर है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर जब इसमें ग्लूकोज 25 ग्राम इज डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब आपको क्या पूछ रहा है कि पहले हमें प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो दिया हुआ है वाटर का कितना दिया हुआ है, पी नॉट हमें दिया हुआ है, ये कितना है 17.535 मिलीमीटर Hg के दिया हुआ है, एट कितने डिग्री पे 293 केल्विन पे दिया हुआ है। अब वेपर प्रेशर तब निकालना है जब ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर दिया है, मतलब पी सोल्यूशन का, या हमें पी मान ले, इसको पीएस मान ले या पी मान ले, बात बराबर है, पी निकालना है हमें। किसका निकालना है? सोल्यूशन का निकालना है। प्योर स्टेट में दिया हुआ है और सोल्यूशन का हमें निकालना है। स्मॉल डब्लू ग्लूकोज C6H12O6 हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये हमें 25 ग्राम गिवन है। इसका अगर हम मोलर मास करें तो मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 180 हो जाएगा। वाटर हमें कैपिटल W लिख देते हैं, ये कितना दिया है 450 ग्राम दिया हुआ है। अगर इसका मोलर मास देखेंगे तो वाटर का कितना होता है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। नंबर ऑफ मोल्स, अगर इसको मैं ए मान लूं तो नंबर ऑफ मोल्स ए, ग्लूकोज के लिए ए मान लिया हमने, ग्लूकोज के लिए हमने ए मान लिया, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 25/180 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको वाटर को हम बी मान लेते हैं तो वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स बी हो जाएंगे, एन बी इक्वल टू वेट 450/18 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे या इसको वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा। अब ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी फर्स्ट थी, ये क्या कहती थी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब ये लोअरिंग हो गया, पी नॉट माइनस पी लोअरिंग हो गया, और रिलेटिव मतलब इनिशियल से डिवाइड कर दिया। ये किसके बराबर होता था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता था। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट थी। पी नॉट हमको गिवन है 17.535 दिया हुआ है, पी हमको सोल्यूशन का निकालना है, पी नॉट हमको गिवन है, ये लिख दिया हमने। अब एक्स सॉल्यूट, एक्स मतलब जीटा, मोल फ्रैक्शन, ये बेसिकली क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की हम बात कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है, ये सॉल्यूट का है, ये अगर निकालना है तो सॉल्यूट का क्या हमने माना है? ए माना है, तो यहां क्या कर देंगे? Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होती है ये, तो Na प्लस Nb, Na हमारा ग्लूकोज है, Nb हमारे नंबर ऑफ मोल्स वाटर के हो गए। और कंसीडर करते हैं सपोज इफ Nb इज ग्रेटर देन Na, मतलब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल से बहुत ज्यादा हैं तो उस केस में हमारा जो Na हो जाता है ये 0 हो जाता है, तो हमारे क्या हो जाएंगे? Na/Nb हो जाएगा। तो अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए 17.535 माइनस, ये कब करते हैं? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, देखिए सॉल्यूट हमारा कितना दिया हुआ था? दिया हुआ है 25, और ये कितना दिया? 450। 25 को 180 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम हो गए, लेकिन 450 को 18 से करेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए हमने Nb को ग्रेटर देन Na मान लिया है, वैल्यू उसकी 0 नेग्लिजिबल मान ली। अब यहाँ पे वैल्यू रखी, ये हमने रखा, और अब मोल फ्रैक्शन जो है Na/Nb यहाँ पे आ गया, मोल फ्रैक्शन Na/Nb आ गया। Na हमने निकाल रखा था, कितना दिया है? 25/180 दिया हुआ है, तो ये हमने 25/180 कर दिया। Nb हमें पता है ये निकाल रखा है 450/18 कर लिया। इसको हम सॉल्व करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हमको करना है। ये 17.535 माइनस पी इज इक्वल टू
17.535 इंटू 25 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 450। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0974। पी की सॉल्यूशन का, आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। सॉल्यूशन वेपर प्रेशर निकालना है, कितना है, ये हो जाएगा 17.535 माइनस 0.0974। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 17.44 mmHg, जो कि आपका आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सॉल्यूशन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलरिटी। देखिए मोलरिटी का टर्म दे दिया है, मोलरिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ऑफ मीथेन। मीथेन क्या है, CH4 मीथेन गैस होती है। बेंजीन, अब देखिए बेंजीन दिया हुआ है, इन बेंजीन, तो बेंजीन क्या होता है, C6H6। ये आपको क्या दिख रहा है, सॉल्वेंट दिख रहा है। देखिए गैस को जब सॉल्यूशन के ऊपर रिजॉल्व करते हैं तो जैसे आपके एरेटेड कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, सेम वही हेनरीज लॉ बताता था ना। हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, सबसे पहले लिख दीजिए आप क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या कहता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस यहाँ पे क्या है, मीथेन है, ये किसके बराबर होती है, हेनरी कांस्टेंट के, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस CH4 ओवर सॉल्यूशन। ये आपको डिसॉल्व करना होता है, ये इसके बराबर है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब हमको निकालना क्या था, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली निकालनी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। ये कैसे निकलेगी, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखिए ये मोल फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, CH4 PCH4 आपने लिखा अपॉन हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। आपको प्रेशर कितना रखना है, 760 अपॉन KH कितना है, 4.27 इंटू 10⁵। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.78 इंटू 10⁻⁻⁻। यूनिटलेस है, तो ये यहीं पे आपकी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन बेंजीन एट 298 के जो पूछ रहा था, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये आपका आंसर आ गया। Now move to next question, question number 36। सॉल्यूशन इसका आ गया ये, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, मोलर मास इसका दिया हुआ है। एक लिक्विड बी है 1000 ग्राम, उसमें मोलर मास उसका भी दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड आपको दिया हो गया है, 500 दिया हुआ है, टॉर में दिया हुआ है। ये प्रेशर की यूनिट होती है, टॉर, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एटमॉस्फेयर, ये आपको याद होनी चाहिए, नहीं होगा तो हम बता देंगे अगले किसी वीडियो में। कैलकुलेट द वेपर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड मतलब P0 A बताना है हमको, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। आपको प्योर मतलब देखिए दो चीजें आपसे पूछ रहा है कि P0 आपको जो, देखिए आपको क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ के समझ में आना चाहिए कि व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। P0 A प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट में आपका वेपर प्रेशर पूछ रहा है, और एक जब आपका सॉल्यूशन बना हुआ ए का वो पूछ रहा है। ये दो चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। पी टोटल आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है, 475 टॉर दिया हुआ है, आपको गिवन है। दो लिक्विड है आपको दिए हैं। अब आपको क्वेश्चन जब भी थोड़ा लेंथी लगे, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उसको आप इस तरह से कर लीजिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। एक लिक्विड ए मान लीजिए, दूसरी तरफ आप क्या मान लीजिए, लिक्विड बी मान लीजिए, ठीक है। हमने दो लिक्विड मान लिए, एक लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड बी है। देखिए लिक्विड ए, लिक्विड बी, ए का आपका वेट लिखना है तो WA आप नोट कर लीजिए। WA आपका कितना दिया हो गया है, 100 ग्राम है, हमने नोट कर लिया सर। मोलर मास इसका कितना है, मोलर मास आप नोट कर लीजिए, तो मोलर मास ए का कितना दिया हुआ है, 140 ग्राम पर मोल दिया, ये भी हमने नोट कर लिया यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है सर। अब लिक्विड बी, WB आप मान लीजिए, ये आपका कोई WB मतलब डिजोल्व कर रहे थे, तो ये आपको 1000 ग्राम दिया हुआ है, इसका मोलर मास भी दिया हुआ है। अब देखिए जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन आसान दिखने लगेगा। ये आपका कितना हो गया, 180 ग्राम पर मोल, ये सब गिवन है, जो गिवन है वो मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे।
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी वाज फाउंड टू, तो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में है तो पी नॉट बी भी आपको दिया है। देखिए प्योर स्टेट में नॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है प्योर है, ये 500 टॉर दिया हुआ है। पी नॉट ए आपको देखिए यहाँ पे निकालना था, देखिए ये निकालना है, और क्या निकालना था, पी ए जो हमने लिखा है आपको। अब यहाँ से कुछ देख के समझ में आता है कि राउल्स लॉ ने बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ किसी भी लिक्विड या सब्सटेंस का किसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट इनटू उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो बस वो फॉर्मूला में पुट करना है दोनों के लिए। उसके लिए अब देखिए पहले क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, इसको ए माना था तो नंबर ऑफ ए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 100 अपॉन 140 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.714। इधर एन बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 180 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5.55 आएगी। मोल निकाला है, मोल फ्रैक्शन इसके निकाल लीजिए, ए क्या होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब आपको एन ए प्लस एन बी नहीं पता तो यहाँ नोट कर लीजिए, एन ए प्लस एन बी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। कितना हो जाएगा ये 0.714 प्लस 5.55, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके। अब आपको मोल फ्रैक्शन पता लग गया, मोल पता लग गया। अब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता था, देखिए राउल्स लॉ क्या होता था, किसी सब्सटेंस के लिए अगर ए के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा पी ए इजकल टू पी प्योर स्टेट में ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। पी बी के लिए निकालना होगा तो क्या हो जाएगा पी नॉट बी हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन बी हो जाएगा जीटा बी। यहाँ पे पी नॉट ए हमको नहीं दिया हुआ है, निकालना है, जीटा ए हमको निकालना है, पता है। अब जीटा ए की वैल्यू निकाल ली, जीटा ए क्या हो जाएगी एन ए, एन ए हमने कितना निकाला था 0.714 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर मोल्स क्या थे 0.714 प्लस 5.55 ये निकाला। इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 0.114। सिमिलरली जीटा बी की वैल्यू क्या होगी एनबी, एनबी कितना दिया है 5.55 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.714 प्लस 5.55, इससे डिवाइड कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.886। अगर आपको एक वैल्यू जीटा की निकालनी है दूसरे की निकालनी है तो अल्टरनेटिव इसका क्या होता है ये भी बता दे रहा हूं। यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या होता है कि अगर एक की वैल्यू पता है तो अगर दो आपके लिक्विड दिए हुए हैं तो उनका सम किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन सम 1 के बराबर होता है। अगर जीटा निकाल दिया, जीटा भी निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जीटा ए हो जाएगा। जब इसको निकालेंगे तो देखिए सेम वैल्यू फिर से वही 0.886 आ जाएगी। ये अल्टरनेट मेथड था, बता दिया बीच में। अल्टरनेटिव ये होता है। तो पी टोटल हमारे पास दो थी, दो के वेपर प्रेशर थे पी ए प्लस पी बी थे। पी ए क्या था पी नॉट ए जीटा नॉट ए प्लस पी बी पी नॉट बी जीटा। ये मैं जल्दी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जितने भी हैं सब फॉर्मूलाज हैं ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ फॉर्मूलाज है। अब पी नॉट ए आपको निकालना है, जीटा ए आपने निकाल लिया 0.114। पी नॉट बी आपको गिवन था, देखिए पी नॉट बी 500 टॉर यहाँ पे गिवन है 500। जीटा भी आपकी 0.886। पी टोटल भी आपको गिवन है, पी टोटल कितना गिवन है 475 गिवन है आपको। अब जब आप इन सबको वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा 475 इज इक्वल टू 0.114 पी नॉट ए प्लस 443, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 443 आएगा। तो अब हम बोले कि 0.114 पी नॉट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 475 माइनस 443, या पी नॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 475 माइनस 443 अपॉन 0.114। पूरे स्टेप में आपको करवा रहा हूं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 280.7 टॉर आएगा। ये आपका पी नॉट ए आ गया। पी ए पूछ रहा था तो पी ए कितना हो जाता है, पी ए का फॉर्मूला आपको पता है राउल्स लॉ, पी नॉट ए इंटू जीटा ए मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई के बराबर होता है। पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन, पी नॉट ए आपने निकाल लिया 280.7, जीटा ए आपने निकाला हुआ था कितना था 0.114। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 टॉर। तो देखिए अब आपके दो आंसर आ गए, एक ये आ गया पी ए आपसे पूछा था और दूसरा प्योर स्टेट पूछा था पी नॉट ए, ये 280.7 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। यही आपके सॉल्यूशन था, पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन में। सारे फॉर्मूले बेस्ड थे, राउल्स लॉ का फॉर्मूला बेस्ड निकालना था, दो लिक्विड थे डिसॉल्व कर रहे थे, उसको निकाल दिया।
नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 37. Solution. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. एसीटोन क्या होता है हमारा CH3CO, होता है. क्लोरोफॉर्म CSCl3 होता है. एट 328 के आर 741.8 mm एंड 632.8 mm Hg रिस्पेक्टिवली. हमें वेपर प्रेशर दिए हुए हैं. एज्यूमिंग दे फॉर्म आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? देखिए, आइडियल सोल्यूशन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो फॉलो करते हैं किसको? राउल्स लॉ को. किसको फॉलो करते हैं? राउल्स लॉ को. राउल्स लॉ किसको फॉलो करता था कि डेल्टा एच एंथैल्पी मिक्सिंग, जब हमने कोई सोल्यूशन मिक्स करे वो कितना होता? जीरो होता था. वॉल्यूम मिक्सिंग जो करता था वो कितना था? जीरो था. अब क्या कह रहा है कि ओवर द इंटायर रेंज ऑफ द प्लॉट. अच्छा, ये प्लॉट बेटा बच्चों ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो आपको ग्राफ बना करना होगा. मैं ग्राफ तो नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि वेदर इट हैज ए पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन. अब आपको, लेकिन हमने चूंकि एग्जाम्पल में देखिए पढ़ रखे हैं, एग्जाम्पल में क्या पढ़ रखा है कि जब भी एसीटोन आता है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? निगेटिव डेविएशन को शो करता है. निगेटिव डेविएशन को शो करता है. क्यों निगेटिव करता है? कि अगर जो हमारा जो बॉन्ड बनता है CH3 C डबल बॉन्ड, एसीटोन को ऐसे भी लिखते हैं, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3, तो Cl के 3 एटम इसमें अटैच कर दिए. ये जो बॉन्डिंग बन रही है डेड डेस करके, इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग निगेटिव क्यों होता है? कि अगर मैं एसीटोन बोलूं, एसीटोन का मॉलिक्यूल ए बोलूं और क्लोरोफॉर्म को CHCl3 को इसको 20 रिप्रेजेंट करूं, तो अगर इसमें क्या होता है? ए होता है और एक बी है. अगर इनके बीच में जो इंट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है, और अगर ए का एक मॉलिक्यूल बी का लिया और उससे हमने ए और बी बनाया, अगर इसके मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन से कम होता है, तो मतलब इसकी जो बॉन्डिंग है ये स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू ए बी बी इंडिविजुअल आपके कंपोनेंट से. तो ये क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है. वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो हमें इसको बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज होता है, क्योंकि हमें इसको ज्यादा हीट करना पड़ता है सेम उसी स्टेट पे लाने के लिए. तो ये निगेटिव डिविएशन को शो करता है क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग है. और इसका कुछ ग्राफ अगर मैं जनरली बनाऊं तो शॉर्ट में देखिए, हमने आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पूरा आपको प्लॉट करना पड़ेगा. ये कुछ इस तरीके से आता है. ये देखिए, ये पी नॉट ए का था, ये पी नॉट बी का था, और ये टोटल होता है पी ए प्लस पी बी का हो जाता है. निगेटिव क्या हो गया? देखिए नीचे से ये ऐसे जा रहा है, ये निगेटिव है. ये देखिए ये निगेटिव है. इस तरह से निगेटिव डिविएशन को शो करता है. ये निगेटिव डिविएशन है. निगेटिव देखिए, ये निगेटिव, ये और ये निगेटिव डिविएशन को शो कर रहा है. अब इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका पूरा, तो आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. सॉल्यूशन. बेंजीन एंड टॉलुइन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन मतलब जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर द इंटायर रेंज ऑफ द कंपोजिशन. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलिन. प्योर बेंजीन एंड टॉलिन का हमें वेपर प्रेशर दिया हुआ है 15.7 32.06 मिलीमीटर Hg रिस्पेक्टिवली. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन. हमसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है बेंजीन इन वेपर फेज. वेपर फेज में पूछा. देखिए इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये नोट कर लीजिए, वेपर फेज में पूछ रहा है. If 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene. क्वेश्चन जब पढ़ते हैं सर मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन आएगा समझ में. आप जब जो जो कुछ दिया हुआ था पहले आप लिखना चालू कर दीजिए. यही मेरा आपका पढ़ाने का उद्देश्य है. मैं आप लोगों को क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थ्रू थ्योरी आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत बार क्लासेस में पढ़ते हैं,
कोचिंग में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको थ्योरी जब पढ़ाते हैं तो सब समझ में आता है, बट नया क्वेश्चन कोई आता है तो वो कभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मैं उसी पे फोकस आप लोग को बच्चों कर रहा हूँ। आपको प्योर स्टेट में देखिए दिया हुआ है, तो P0C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। इसका वेपर प्रेशर दिया है 50.71 मिलीमीटर Hg, आपको गिवन है ये। प्योर स्टेट में आपको टॉल्यूइन का C6H5CH3 होता है, ये भी आपको दिया हुआ है। कितना दिया है? 32.06। ये जब आप आगे भी क्लास में पढ़ेंगे इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि बेंजीन टॉल्यूइन, बेंजीन को बेसिकली ऐसे शो करते हैं, ये बेंजीन है, और टॉल्यूइन को अगर आप देखें तो ऐसे शो करते हैं। वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P0 हमने दे दिए, ये दिए हुए हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये C6H6 हमें फाइंड आउट करना है। किसमें? वेपर फेज में। देखिए ये इंपॉर्टेंट, इसको जरूर नोट करिएगा, वेपर फेज में आपको फाइंड आउट करना है। 80 ग्राम अगर बेंजीन का वेट दिया हुआ है हमें 80 ग्राम, और यहाँ पे टॉल्यूइन दिया है C6H5CH3, इसका कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। बच्चों देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, ये भी आप समझते चलिए कि यहाँ देखिए बेंजीन का वेट कितना दिया हुआ है? 80, यहाँ टॉल्यूइन का कितना दिया हुआ है? 100। तो अगर एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट होगा, लेकिन देखिए ऑलमोस्ट करीब करीब 80-100 बराबर है, तो इस केस में कभी भी जब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसमें कंपेयर करने पे एक को जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमेशा लिखे जाएंगे इसमें, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में एक जगह आपको दिखाया था जहाँ पे सॉल्यूट बहुत कम था, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था, उसके नंबर ऑफ मोल एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट वाटर जो था उसके कंपेयर में बहुत कम आ रहे थे, तो वहां पे नेग्लिजिबल हमने कर दिया था। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम बता रहे हैं आपको इसमें। अब अगर हम इसको ए से डिनोट कर लें, नंबर ऑफ बेंजीन को, हमने बेंजीन को किससे डिनोट कर दिया है? ए से कर दिया है, तो एन ए क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मोलर मास। वेट हमें दिया हुआ है 80 और मोलर मास बेंजीन का कितना होता है? वो होता है 78। मोलर मास कितना होता है? मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है? 78। सिमिलरली मोलर मास ऑफ टॉल्यूइन, मोलर मास आपका टॉल्यूइन का कितना होता है? 92। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स सब निकालेंगे तो ये आ जाएंगे 1.026 मोल्स आ जाएंगे। सिमिलरली बी हमने माना है टॉल्यूइन के लिए, तो एन बी कितना हो जाएगा? वेट कितना है? 100 है। मॉलिक्यूलर मोलर मास कितना है? 192 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 1.087। टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या हो जाएंगे? एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। एन ए हमारे कितने हैं? 1.026 है, एन बी हमारे पास 1.087। फ्रैक्शन ऑफ ए, तो जीटा ए हमने ए किसके लिए? बेंजीन के लिए, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कितने हैं? 1.026 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? 1.026 प्लस 1.087। सिमिलरली जीटा बी टॉल्यूइन के लिए नंबर ऑफ मोल्स उसके कितने हैं? 1.087 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1.026 प्लस 1.087, ये आएगा 2.113। जीटा ए निकाल लिया, जीटा बी निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ से क्या कहता है कि वेपर फेज जो होता है, जो सॉल्यूशन का होता है, उसमें बेंजीन, अगर बेंजीन का निकालेंगे और इसको किससे हमने शो करा है? पी ए से शो करा है। वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्योर स्टेट में जो आपका जो लिक्विड दिया है, मतलब बेंजीन दिया है P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर होता है। ये फॉर्मूला राउल्स लॉ ने बताया था। तो P0 A हमको गिवन है, कितना है? 50.71 गिवन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 0.486।
जीटा भी निकालेंगे तो इसको निकालेंगे तो आएगा 0.514। देखिए दोनों का सम 1 के बराबर होता है। कोई भी 2 लिक्विड या 3 लिक्विड मिलेंगे तो उनका मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। अगर आपने एक को निकाल लिया उसको 1 से माइनस कर देंगे तब भी वैल्यू आपकी यही सेम आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 0.486 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा आंसर 24.65 मिलीमीटर। आपका किस में दिया हुआ था ये क्वेश्चन में? मिलीमीटर, देखिए दिया हुआ है मिलीमीटर एच जी। तो ये मिलीमीटर एच जी में आपके आ गया ये। अब P12 है C6H5CH3, तो ये किसको बराबर था? Pb के बराबर था। सेम प्योर स्टेट में Pb हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन B के बराबर हो जाएगा। P नॉट B की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी है? 32.06 और मोल फ्रैक्शन हमने निकाला हुआ है 0.514। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 16.48 mmHg के आ जाएगा। देखिए दोनों के आपने निकाल लिए, वेपर प्रेशर निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है वो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज वहां पे ये है, हमसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस। अगर मैं इसको y मान लूं, वेपर फेस में पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा वेपर प्रेशर A हो जाएगा अपॉन P टोटल हो जाएगा, इसके बराबर ये होता है। ये आपका फॉर्मूला आता है वेपर फेस के लिए। और P टोटल हमारा क्या हो जाएगा? PA प्लस PB। PA हमारा कितना निकला था? 24.65। PB हमारा कितना है? 16.48। ये आपका टोटल प्रेशर आ गया 41.13 मिलीमीटर एच जी के आ गया। ये पी टोटल आ गया। अब हमको वाई ए वेपर प्रेशर, आपका मोल फ्रैक्शन और बेंजीन वेपर फेस में निकालना है। तो पी ए आपका ये दिया हुआ था, पी ए निकाला था 24.65 अपॉन पी टोटल से डिवाइड कर देंगे। पी टोटल कितना है? 41.13। इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.60 समथिंग आएगी। यही आपका आंसर है। ये आपका आंसर पूछा था कि वेपर फेस में निकालना है। और चूंकि मोल फ्रैक्शन है, वेपर फेस में फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो आपका ये यूनिटलेस हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आ गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। एयर में कई गैसों का मिक्सचर होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस का। अब इसमें कह रहा है मेजर कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? O2 होता है, और क्या होता है? नाइट्रोजन N2 होता है। इनके प्रपोर्शन दिए हुए 20% और 79% बाई वॉल्यूम दिए हुए। वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद ए प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर एट 298 के इफ द हेनरी लॉ आ गया है यहाँ पे। हेनरी लॉ कांस्टेंट और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दिए हुए हैं आपको। कितने दिए? 3.30 into 10⁻7 mm एंड 6.51 into 10⁻7 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस। हमें कंपोजिशन निकालना है। क्या निकालना है? जो निकालना बोलो के लिए कंपोजिशन ऑफ गैसेस निकालने। किसके किसके निकालने? O2 एंड N2 के। ये हमको फाइंड आउट करना है। गिवन हमें जो है वो नोट कर लीजिए। क्या गिवन है हमारा? गिवन हमारा टोटल प्रेशर ऑफ एयर इन इक्विलिब्रियम विद वाटर हमें गिवन है। कितना दिया है? 10 एटमॉस्फेयर। ये गिवन है, ये हमें गिवन है। हमको हेनरी कांस्टेंट N2 के लिए दिया हुआ है, कितना है? 6.51 into 10⁻7 mm। हेनरी कांस्टेंट O2 ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है 3.3 into 10⁻7 मिलीमीटर। ये हमें गिवन था। और क्या दिया हुआ है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम
बाई वॉल्यूम इन एयर, कितना दिया हुआ हमें, 20% दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम इन ईयर कितना दिया हुआ है, 79% दिया हुआ है, ये हमें दिया होता है। अब हमको क्या निकालना है, पी एन टू निकालना है। पी एन टू मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। जैसे डॉल्टन साहब ने बताया था कि दो गैसेस होती हैं तो उनका पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है, टोटल प्रेशर इनटू उसके मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में यहाँ बाई वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, जिसका निकालना होगा उसका न्यूमरेटर में वॉल्यूम होगा अपॉन टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन उसके बराबर हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ कितना है, 79 दिया परसेंट, तो 79 अपॉन टोटल 100 है, क्योंकि अदर गैसेस भी हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा, इनटू टोटल प्रेशर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पार्शियल प्रेशर के बराबर आ गया 7.9 एटमॉस्फेयर। अब देखिए हमें यहाँ पे एटमॉस्फेयर में आया था, और जो हेनरी कांस्टेंट दिया है वो किस में दिया हुआ है, देखिए मिलीमीटर में दिया हुआ है, देखिए ये मिलीमीटर में दिए हुए हैं, और ये किस में आया है, एटमॉस्फेयर में आया है। क्यों, क्योंकि देखिए ये वैल्यू किस में दी थी, 10 एटमॉस्फेयर में दी थी। तो अब इस वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें पता होता है कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 mm के, ये पता होना चाहिए, नोट। तो जब इसको मिलीमीटर में करेंगे तो ये आ जाएगा 6004 mm के बराबर हो जाएगा, 760 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20/100 टोटल इंटू टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एटमॉस्फेयर। जब इसको 760 करेंगे तो 2 इंटू 760 आ जाएगा, ये mm में आ जाएगा, एटमॉस्फेयर 760 के बराबर होता है, तो कितना आ जाएगा, 1520 1520 mm के बराबर आ जाएगा। ये हमारा आ गया। अब अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हेनरी लॉ था यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या कहा था हेनरी ने, कि पार्शियल प्रेशर जो N2 का है, गैस का है, वो उसके हेनरी कांस्टेंट, मतलब N2 का हेनरी कांस्टेंट इनटू उसके गैस के मोल फ्रैक्शन ओवर सॉल्यूशन के बराबर होता है, गैस का मोल फ्रैक्शन। तो गैस का मोल फ्रैक्शन हम N2 x N2 निकालेंगे, जीटा N2, तो कितना हो जाएगा, P N2 पार्शियल प्रेशर N2 अपॉन KH हेनरी कांस्टेंट के डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6004, 6004 हमने निकाल लिया है, और कांस्टेंट हमें गिवन है 6.5 इंटू 10⁻7। जब ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9.22 इंटू 10⁻⁻5। ये मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, निकाल दिया। सिमिलरली हमें मोल फ्रैक्शन O2 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, P पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन हेनरी कांस्टेंट जो दिया है O2 के लिए वो पुट करेंगे, तो PO2 कितना निकाला था हमने, 1520 mm निकाला था, कांस्टेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.3 इंटू 10⁻7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.61 इंटू 10⁻⁻5। तो आपसे कंपोजिशन पूछ रहा था, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, कंपोजिशन आपको पूछ रहा था, तो कंपोजिशन आपके आ गए। एक पहला कंपोजिशन कौन सा आ गया, देखिए ये XN2 आ गया, ये कितना आया, 9.22 इंटू 10⁻⁻5 मोल फ्रैक्शन के टर्म में, और XO2 जो आया वो कितना आया, 4.61 इंटू 10⁻⁻5 के टर्म में। ये आपके कंपोजिशन आ गए, यही आपका आंसर था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, अमाउंट मतलब स्मॉल w मान लें, ये आपको निकालना है। इसमें I चूंकि इलेक्ट्रोलाइट है, CaCl2 क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, CaCl2 इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वहां I इंट्रोड्यूस हो जाता है। I क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर होता है, ये इंट्रोड्यूस होगा, और ये गिवन है, हमें ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है, उसको अगर
डिसॉल्व करते हैं नॉर्मली कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, तो Ca+++2Cl माइनस में डिसोशिएट, लेकिन इसने यहाँ पे दे दिया आपको। वॉल्यूम हमको दिया हुआ है सोल्यूशन कितना 2.5 लीटर दिया हुआ है। प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमको दिया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर कहीं कहीं पाई लिखते हैं या पी लिखते हैं, ये पाई और पी लिखते हैं, तो ये होता है 0.75 एटमॉस्फेयर दिया है। टेम्परेचर हमको टी दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में हमेशा चेंज करते हैं, नोट कर लीजिए हमेशा केल्विन में करेंगे, 273 से ऐड करेंगे 300 के बराबर हो जाएगा ये। और हमें स्मॉल w फाइंड आउट करनी है, किसके लिए, CaCl2 के लिए, CaCl2 के लिए निकालना है। मोलर मास जो होता है किसका, सॉल्यूट है CaCl2 का, कितना आएगा आप लिखेंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे तो इसका मोलर मास आपका आएगा 111 ग्राम पर मोल। नाउ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर P बराबर क्या होता है, N/V/RT, कंसंट्रेशन N/V क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, तो ये क्या होता है C हो जाता है, ये CRT हो गया। ऑस्मोटिक का प्रेशर का देखिए फॉर्मूला आ गया P = CRT, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, CaCl2। तो ऑस्मोटिक का प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, तो ICRT के बराबर हो जाएगा। I 2.47 दिया आपको। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर है। R गैस कांस्टेंट होता है 0.082। T आपका टेम्परेचर है, आपको निकाल बताया ऊपर 300 के है। प्रेशर आपका कितना दिया हुआ है 0.75, तो ये 2.47 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, लीटर आपके 2.5 लीटर है, इंटू 0.082 इंटू 300। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास ऑफ दी सॉल्यूट। ये सॉल्यूट क्या है आपका CaCl2, इसी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। वेट आपको गिवन है, नहीं गिवन है, वेट आपको निकालना है, और मोलर मास इसका निकालेंगे, तो मोलर मास CaCl2 का जो होता है वो होता है 111, तो 111 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू पुट कर दीजिए। 0.75 इज इक्वल टू 2.47 इंटू W/111 इंटू 2.5 इंटू 0.082 इंटू 300। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, W की वैल्यू निकालनी है 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 अपॉन 2.47 इंटू 0.082 इंटू 300। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 3.42 ग्राम, ये वैल्यू आएगी। और जो अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। वेट आपका कितना है 3.42 अपॉन मोलर मास 111, तो ये मोल्स कितने होते हैं 0.0308, ये आपके मोल्स हो जाते हैं। आपसे आंसर में पूछा किया गया था, वेट पूछा गया था, किसका पूछा गया था, CaCl2 का, ये 3.42 ग्राम आ गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ये हमारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज का NCERT का लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन डिटरमाइन दी ऑस्मोटिक, यहाँ भी हमसे क्या पूछ रहा है, पाइप पूछ रहा है या पी पूछ रहा है। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो ये हमारा स्मॉल w है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, टेम्परेचर T दिया हुआ है, कंप्लीटली डिसोशिएट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। कंप्लीटली डिसोशिएट मतलब यहाँ पे अगर अल्फा जो जाएगा वो 1 होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सीधे 1 हो जाती है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। तो जो I होता है कंप्लीट के लिए, I = क्या होता है, जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो आते हैं आपके, वो अपॉन इनिशियल के बराबर हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, देखिए K2SO4 है, जब डिसोसिएट होगा तो ये 2K प्लस SO4 माइनस माइनस में, देखिए अब यहाँ पे देखिए इसके कितने हैं, 2 आयंस इसके हैं और एक SO4 का है, तो I = डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 अपॉन इनिशियली कितना था 1 था, अपॉन 1, तो I कितना आ गया 3 मिल गया। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है,
आई सी आर टी, चूंकि सी आर टी फॉर्मूला होता है लेकिन आई इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर है। ये क्या है? वांट ऑफ फैक्टर है। और वांट ऑफ फैक्टर कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? जब इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। क्या आते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा यहाँ पे क्या है? K2SO4 है जो आयनों में डिसोसिएट हो रहा है। पाई की वैल्यू हमें निकालनी है। आई हमारी कितनी आ गई? 3 आ गई। सी हमारी मोल पर लीटर होता है। आर 0.082 होता है, 1 होता है। टी हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है, देखिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें 273 हमेशा गलती मत करिएगा, ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 298 के आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 298। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स क्या हो जाएंगे? वेट, वेट कितना दिया हुआ है हमें? 25 मिलीग्राम। तो 25 इंटू 10⁻³ ग्राम आ गया। अब मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास इसका होता है। तो मोलर मास, मोलर मास किसका निकालना है? K2SO4 का। अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको निकालना। इसका मोलर मास जब निकालेंगे तो 174 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 174, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। वॉल्यूम आपको गिवन है, देखिए वॉल्यूम आपको गिवन है। वॉल्यूम कितना दिया है? 2 लीटर, 2 लीटर गिवन है। अब आपको वैल्यू को पुट कर देनी है। पाई इक्वल टू कितना जाएगा? 3, आई की वैल्यू 3, नंबर ऑफ मोल्स 25 इंटू 10⁻³ अपॉन मोलर मास 174, वॉल्यूम 2, आर 0.082, टी 298। ये आपकी वैल्यू आ गई। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 5.27 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर। प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर में थी, तो ये एटमॉस्फेयर में वैल्यू आ गई। ये बच्चों हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 41। ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। सारे क्वेश्चन हमने करा दिए थे। पहले पूरा वीडियो बना रहे थे तो बहुत लंबा हो रहा था, तो हमने पहले कुछ 3 पार्ट इसके 5-5 क्वेश्चन बनाए थे और अभी लास्ट में हमने पूरे सेशन में कंप्लीट करा दिए क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए कैसा लगा। कमेंट्स हमें जरूर करिए, कमेंट्स में पता लगेगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है या कहाँ मेरे को और इम्प्रूव करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो ऑब्वियस है इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे होगा। थैंक यू वेरी मच।